नमस्कार, दी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। अभी हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो पटना शहरी विधानसभा है। और बता दें, यहाँ से अभी हाल के दिनों में देखेंगे, चूँकि बिहार में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन जी हैं, जो लगातार पिछले 3 बार से विधायक हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप देखेंगे कि चुनावी सरगर्मियों के बीच में कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उलटफेर होने की जो संभावना है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे उम्मीदवार हैं। और क्या इस बार प्रभाव रहेगा नितिन नवीन जी का अपने क्षेत्र में, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करने के लिए हमारे पास बांकीपुर से ही कुछ लोग हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या सोचते हैं वो। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा पिंटू श्रीवास्तव नाम है। सर, क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां हैं विधायक जी की आपकी? अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है, अच्छी तैयारी है। लेकिन सर, सुनने में आ रहा है कि जो कैडर वोट होता है बीजेपी का, जो वैश्य वर्ग है या जो लाला जी लोग का जो वर्ग है, उसमें सेंधमारी होने की बहुत प्रबल संभावना है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, तो क्या लगता है कितना मुश्किल होने वाला है? उनका अपने हार, शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने हार गए और अपना फजीहत कराएं जी। अब तो उनके बेटा लव सिन्हा जी यहाँ से लड़ रहे हैं जी। उनको उनकी औकात मालूम हो जाएगी कि वो जीतते थे, 4 बार सांसद रहे हैं, 2 बार यहाँ से जी राज्यसभा के सांसद रहे जी। और कहते थे कि जो वोट मिलता है हमारे चलते मिलता है जी हमारे स्टारडम से। जी। अब तो उन्होंने एक बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया है जी कि अपने पुत्र को भी पटना से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा दिया है। जी। अब उनकी हस्र क्या होगी वही जाने, है कि कांग्रेस तो समाप्त प्राय पार्टी होती जा रही है। कांग्रेस समाप्त प्राय पार्टी होती है। हाँ, अब राजद के सहयोग से जो कुछ उनको वोट मिल जाए, जी। अपने चेहरा पर कोई वोट नहीं ला सकते। अपने चेहरा पे कोई वोट नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। सर, क्या मानना है आपका, नितिन नवीन जी कैसे बेहतर हैं लव सिन्हा से? मेरा नाम सुशील सिन्हा हुआ, बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हुए जी। और नितिन नवीन जी एक ऐसे जमीन से जुड़ करके, उनके पिताजी वर्षों से पटना में कार्यकर्ता का जो फसल दिखाई दे रहा है कि एक अदना सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी हो, 4 विधानसभा पटना महानगर में कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से इवन कि बड़े से बड़े शक्ति भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर कोई लड़ाई में है। और ख़ास करके बांकीपुर विधानसभा शुरू से एक प्रेस्टिजियस विधानसभा रहा है और नितिन नवीन जी एक ऐसे विधायक के रूप में उभर करके आए हैं, युवाओं की आशा का किरण है बिहार में। आपको नहीं लगता है कि बांकीपुर में जो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, विकास के जो मानक होने चाहिए थे, वो अभी नहीं मिला है? नहीं, मिल ही रहा है धीरे धीरे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिल रहा है। और धीरे धीरे बेरोजगारी भी हटेगी। कोई स्टेप बाय स्टेप ही कोई सिस्टम में चलता है। अब एकाएक हम कहेंगे कि एकदम बेरोजगारी हट जाए, एकदम युवाओं को रोजगार मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो लगना चाहिए और हमारे विधायक जी अब कोशिश करेंगे, इस बार तो जीत पक्की है, कोशिश करेंगे कि सबको रोजगार दें, बिहार भी स्वावलंबी की ओर अपना बढ़े। क्या 15 साल ज़्यादा नहीं था? 15 साल काफ़ी नहीं था रोजगार के लिए? नितिन नवीन जी के लिए हम लोग तो चाहेंगे कि मतलब जब भी रहे, या तो मंत्री भी रहे तो हम लोग के लिए रहे, विधायक भी रहे तो हम लोग। वो ठीक है, आप कह रही हैं कि अगर इस बार मौका मिला तो वो शायद बेरोजगारी को दूर करेंगे। 15 साल काफ़ी नहीं था बेरोजगारी को दूर करने? सिस्टम को ठीक करने में 15 साल लग गया। अब सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो गई है तो इसलिए अब बेरोजगारी हटेगी। सिस्टम बहुत गड़बड़ाया हुआ था 15 साल। इनका कहना है कि सिस्टम गड़बड़ था, पिछले 15 सालों में सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया। अगर इस बार मौका मिलता है तो व्यवस्था होगी कि लोगों को रोजगार मिले। सर, आप काम की बात कर रहे हैं, हालिया दिनों में मैं दिखाऊं तो पूरे बिहार की जो स्थिति रही है, बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन हम देखते हैं कि हंगर इंडेक्स में बिहार कहाँ है। बिल्कुल। अभी प्रदूषण का जो सर्वे हुआ था उसमें बिहार कहाँ था? पूरे देश में पटना टॉप करता है गंदगी के मामले में। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी सरकार में हो रही है। मैं बता रहा हूँ, उसका कारण सर एक है, मूल साइंटिफिक रीजन है कि अभी हमारा जो पटना या बिहार की है डेवलपिंग स्टेट में आ रही है। बहुत सारा ऐसा काम चाहिए, रोड का हो, नल का हो, पुल का हो, ये सब काम होने के कारण आपको पॉल्यूशन नज़र आ रहे हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ
इस 2-3 साल के बाद जो कार्य चल रहे हैं, चाहे रोड का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो रही है, वो जब अपने परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपको धीरे धीरे आपको लगेगा कि बिहार से भी पॉल्यूशन की कमी आने लगी है। ये एक मुख्य कारण है। और जहाँ तक आपने कामों और हंगर लिस्ट की बात कर रहे हैं, आप आज से 15 साल पहले की सूची देख लीजिए और आज की सूची देखिए। हम आपका जनसंख्या भी बढ़ा है, पॉपुलेशन भी बिहार की बढ़ी है। पहले हम लोग 7.5 करोड़ पे थे, आज 11 करोड़ पे हैं। तो ऑब्वियसली है उस अनुपात में हंगर लिस्ट में हम लोग का नाम अव्वल में आया है, इसमें हम कहीं से गुजर नहीं, मगर उसको भी हम लोग ओवरकम करने की काम करेंगे। हमारे नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न कर्ण हुआ और मैं एक साधारण सा इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, प्रीति पाठक जी हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या विचार है उनका। क्या लगता है मैडम, कितना मुश्किल होने वाला है इस बार का विधानसभा चुनाव आप लोग के लिए? कोई मुश्किल नहीं है। हमारे विधायक जी के लिए हम लोग जिस कर्मठता से काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए तो मुश्किल लग ही नहीं रहा है। और मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूं और आज का ये जो चुनाव है वो सोशल मीडिया से ही, उसके ही द्वारा हम लोग प्रचार प्रसार करना ज़्यादा उचित अभी समझ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है। और कोरोना काल की जब बात आती है तो हमारे विधायक जी का नाम नंबर 1 पे आता है, इसलिए क्योंकि उस काल में उन्होंने हम लोगों का जो सहयोग किया, हम लोग जो भी करना चाहते थे वो सारा काम किए। और मैंने बहुत सारे मास्क बना के सब गरीबों में, अस्पताल में, सब जगह दिए। और हमारे विधायक जी के सहयोग से हम लोग ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। सूखा राशन से लेके पका हुआ अनाज तक सभी लोग संतुष्ट हैं। और हमारे विधायक जी के बारे में जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विधायक तो बहुत सारे लोग हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन हम अपनी बात करेंगे। हमारे बांकीपुर विधायक जो माननीय नितिन नवीन जी हैं, उनके लिए बच्चा बच्चा के मुंह पे उनका नाम होता है, क्योंकि वो एक एक कार्यकर्ता का बहुत ध्यान रखते हैं और हर दुख सुख में वो जाके शामिल होते हैं। हर दुख सुख में जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पटना जहाँ होना चाहिए वहाँ अभी नहीं है, बांकीपुर जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है? गंदगी की बात हो, हंगर इंडेक्स की बात हो, स्लम एरिया की बात हो, सड़क की बात हो, नालों की बात हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखती? आपको गंदगी दिखी कहाँ, ये बताइए। पहले आप जब देख रहे थे, जो कूड़ा लेने आता था और वो दूर तक गिरता हुआ जाता था, आज हजारों की संख्या में आज बॉक्स बना हुआ आता है, आज घर से कूड़ा ले जाते हैं और आपको गंदगी दिखाई दे रही है। आज हमारा पटना कहाँ से कहाँ चला गया, कितने सारे पुल बन गए, कितने सारे। मैडम, जब पॉल्यूशन का सर्वे हुआ था तो पटना टॉप किया था पूरे देश में। कब हुआ था ये? अभी रिसेंटली? नहीं, आप अपडेटेड नहीं हैं? नहीं, हम बिल्कुल पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए। नहीं, ऐसा चीज़ है। वो चीज़ आप एक सर्वे आया हुआ था जो प्राइवेट एक कंपनी ने सर्वे किया था, जिसको कि कोई ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट का वो सर्वे नहीं था। दूसरा चीज़ है कि आज जो आप गंदगी की बात कर रहे हैं, पहले एक वार्ड में एक कचरा उठाने का डब्बा था, आज 15 कचरा उठा रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा, पहले एक पुल था, आज पूरा पुल का जाल बना हुआ है। पटना से गंगा जी क्रॉस करने के लिए एक पुल था, आज 6 फ्लाईओवर है पार करने के लिए। ये सब विकास है। और कहीं ना कहीं आपका भी कहना सही है, अपेक्षा उन्हीं से होती है जो करता है। आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं, तभी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हाँ ये हुआ या ये नहीं हुआ। कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए ना। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग के विधायक जी की तरह कोई नहीं है, ना होगा। चाहे जो भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, जो भी सबका जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि 15 साल में जो काम हम लोग के विधायक जी किए उसका टक्कर कोई नहीं ले सकता और ना कोई लेगा। जो भी इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत आसान है, ये जो लड़ाई है बहुत कमज़ोर है और दूर दूर तक कहीं भी कोई इस लड़ाई में नहीं है। आप देखेंगे एक उनके काम की पूरी पुस्तिका हमारे हाथ में है और यहाँ पे है आत्मनिर्भर बिहार काम बोलता है। तो काम बोलता है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, मेरे विधायक जी दिखावा नहीं करते हैं, यहाँ काम बोलता है। 15 साल में भी काम देखा लोग, अब आने वाले समय भी सब काम देखेगा। और जो लोग ये वादे करते हैं, ये दावे करके आते हैं कि काम नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। हम लोग को तो बहुत काम नज़र आ रहा है। हम लोग सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, हम लोग का सड़क बन गया, मतलब जो भी काम कहिए, हम लोग को तो लगता है कि हम लोग के विधायक जी बहुत काम किए हैं, आगे भी करेंगे। और काम बोलता है, ये करके दिखाएंगे। काम बोलता है का मतलब सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि विधायक जी युवा
नेता हमारे हैं, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे युवा मोर्चा के बिहार के, और इनको संगठन से इतना लगाव है कि ये सिक्किम के प्रभारी भी थे। इन्होंने इतना काम किया है युवा होके, और युवाओं के बीच में ये अपने आप को हमेशा रखे हैं, हमेशा कि नहीं किसी भी मंडल में किसी कार्यकर्ता के यहाँ अगर कुछ भी अगर दुख हो या सुख हो, ये हमेशा वहाँ के भागीदार हुए हैं। और जितना उपलब्ध ये आम कार्यकर्ता के बीच में ये हमारे विधायक हैं, उतना कोई नहीं है, हमको इतना विश्वास है। इसीलिए काम बोलता है। कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में क्या है? बिल्कुल कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कौन है? हम भी एक आम नागरिक हैं, और कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ गए तो वो कार्यकर्ता हो गए। और जो आपके संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हो वैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है मेरे दोस्त, विश्व जो लोकतांत्रिक जो देश है उसकी सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। पार्टी ऐसे नहीं बनती है, हमारे जैसे आप जैसे कार्यकर्ता ही मिलके एक संगठन बनाते हैं। तो इसलिए ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और संगठन की दृष्टि से हमारे विधायक जी काफ़ी ऊपर हैं। बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे। विधायक जी काफ़ी ऊपर हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव कहीं भी किसी भी रूप में उनके लिए मुश्किल नहीं है, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं का, उनके साथियों का मानना है। हम भी देखेंगे कि आने वाले विधानसभा में क्या, हम भी देखेंगे कि आने वाले समय में क्या उनका रिस्पांस रहता है, कितने वोट उनको मिलते हैं, कौन यहाँ से विजयी होता है। हम आपको इसकी सारी खबर पूरी डिटेल के साथ बताते रहेंगे। दी पीपल वॉइस के माध्यम से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।